नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर युवाओं से रिलेटेड जो चैलेंजेस है, जो चुनौतियां हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। और युवा जैसा हम बात कर ही रहे हैं कि हमारे राष्ट्र की, देश की एक बैकबोन है। और अगर कहीं ना कहीं बैकबोन ही कमज़ोर हो जाती है तो फिर पूरा राष्ट्र ही कहीं ना कहीं हिल जाता है। ज़रूरी है। और उनकी चैलेंजेस अगर ख़ास तौर पे हम बात करें पोस्ट पैंडमिक कोविड के बाद, युवाओं के अंदर बहुत तरह की चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ गई है। उन्हीं चुनौतियों के ऊपर हमने जैसा पिछली बार डिस्कशन किया था, उसी डिस्कशन को हम आगे लेकर जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर स्वामीनाथन भाई साहब हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू समीर भाई। बिल्कुल, जैसा पिछली बार हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहा और उस सेटिस्फेक्शन की रेस में वो भागे जा रहे हैं। और उनकी खुशी भी खो गई है, उनका पीस ऑफ माइंड भी खो गया और कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही है। और उन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया और कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी आपने बताए कि कहीं ना कहीं इस जर्नी के अंदर बहुत ज़रूरी है पेशेंस रखना। और अगर आपकी खुशी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपका पीस ऑफ माइंड कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो आप एक सही दिशा में नहीं चल रहे हो। उस दिशा को कैसे चुनना है वो भी आपने बताया है कि ज़रूरी है थोड़ा समय दें अपने आप को और थोड़ा सा आप प्रकृति में जाएं और वहाँ पर बैठें, अपने आप को टाइम दें, तो सही एक आप रास्ता चूज़ कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबी जर्नी पे निकल गए और फिर आपको समझ आता है कि नहीं, ये तो दिशा ठीक नहीं थी और ये करियर मेरे लिए नहीं था। तो इन चीज़ों पे हमने डिस्कस किया। अब आगे इसमें जैसा हम बात कर रहे थे, कहीं न कहीं इस जर्नी को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ मोटिवेशन होना। अब वो मोटिवेशन कहाँ से आए ताकि इस जर्नी में हम थोड़ा खुश रहें? खुद से सेल्फ मोटिवेट होना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है। बाहर से कोई एक एक्सटर्नल स्टिमुलेंट तो चाहिए। तो वो हम कैसे, और वो एक्सटर्नल स्टिमुलेंट कहीं से मिलता नहीं, क्योंकि आजकल सबके अपने-अपने चैलेंजेस हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम खुद ही मोटिवेट होके उस दिशा की ओर आगे बढ़ते रहें? बहुत सुंदर समीर भाई। और ये जो चैलेंजेस हैं हम लोग यूथ में ज़रूर देख ही रहे हैं। और अक्सर कर कर जब भी कोई यूथ किसी इंटरव्यू के लिए जाता है तो लास्ट फेज़ ऑफ द इंटरव्यू उनसे ये पूछा जाता है। 2 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछते हैं, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और दूसरा प्रश्न पूछते हैं, प्लीज़ टेल योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। तो अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरा नाम ये है, मैंने ये प्रोजेक्ट किया, ये किया, वो किया। वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो कुछ भी कहा ये हमने अपना एक्सटर्नल जो बात कही है। लेकिन हम लोग बचपन से टीचर्स भी कहते हैं यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल। तो इनफैक्ट जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो सेल्फ का जो फुल फॉर्म है SELF, इसका फुल फॉर्म है सोर्स ऑफ एनर्जी इन लाइट फॉर्म। बेसिकली हम एक ऊर्जा है, और एक ऊर्जा जो है उस ऊर्जा पूरे दिन में हम कितना काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हमारा जो शरीर के जो सातों सिस्टम जो काम कर रहे हैं, इट इज़ दैट एनर्जी। और फिर जब हम उनसे पूछते हैं प्लीज़ टेल योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, तो बेचारे गूगल में सर्च करते रहते हैं। इनफैक्ट एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारे अंदर की जो ऊर्जा, जो एनर्जी जो होती है, वो एनर्जी जब कम होने लगती है तो कहीं ना कहीं मैं चारों तरफ निराशा, सैडनेस, और फिर नेचुरली हमारी खुशी गायब हो जाती है। और फिर हम उसको ढूंढने के लिए चारों तरफ से प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है कि मैं अपने सभी युवा दोस्तों को, मित्रों को यही बताना चाहूँगा कि स्वयं को समझना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने रोल में, अपने पोस्ट, पोजीशन, डेजिग्नेशन, कास्ट, क्रीड, जेंडर के इतने हम लोग मुखौटे पहन चुके हैं कि मैं कौन हूँ मैं जान ही नहीं पा रहा हूँ। इसलिए जब आपने कोविड की बात कही, तो इनफैक्ट वो कोविड भी आया तो एक बहुत सुंदर शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस लेकर आने के आया। जैसे प्री कोविड सिचुएशन, समीर भाई जब हम किसी से मिलते थे तो पूछते थे भाई हाउ आर यू। लेकिन कोविड जब आ गया तो हम लोग मास्क पहनने लगे, तो वी डोंट आस्क द क्वेश्चन हाउ आर यू, हम पूछते हु आर यू, राइट। और जब अगर हम हु आर यू को समझने लगे कि मैं एक चैतन्य ऊर्जा हूँ, मैं एक शक्ति हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो ऊर्जा आने लगती है ना। योर पावर स्टेशन स्टार्ट्स एक्टिवेटिंग। और जब पावर स्टेशन अच्छा होने लगता है तो आपको चारों तरफ खुशियाँ होने लगती है। तो जब स्ट्रेंथ और वीकनेस की जब हम बात करते तो इस ऊर्जा जो है, जो एक समय पे हमारी शक्ति थी, बचपन में क्या था, बचपन में हम लोग कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज चीयरफुल। अब बच्चे को देखे एकदम बेफिक्र बादशाह,
खुशी में, आनंद में रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगते हैं ना, तो हमको ऊपर मास्क डाला जाता है, उस मास्क में हमारी एक्चुअल एनर्जी खत्म हो जाती है। तो अपने आप को एक ऊर्जा समझे कि मैं एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा हूँ। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन अर्थात शरीर, बीइंग मीन्स वो चैतन्य ऊर्जा, बस 1 सेकंड की स्मृति है। क्योंकि जब हम रोल में आने लगते हैं ना, तो रोल के बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा, इस रोल से हटकर मैं एक रियल कॉन्शियसनेस हूँ, मैं एक रियल ऊर्जा हूँ, ये 1 सेकंड की स्मृति हमारे चारों तरफ वो है ना, एक बहुत अच्छा ऑरा डेवलप करने लगती है, जिससे हम सुरक्षित भी रहते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमको मौका भी मिलता है। बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा-सा अपने आप को पहचानें, करेक्ट। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए, ये तो आपको खुद ही करना है। बट Exactly. एक कॉन्शियसनेस, वो एक मेमोरी, वो ज़रूरी है बार-बार। हाँ, उसके लिए थोड़ा बाहर का प्रैक्टिस एक करना मतलब ये बाहर कोई हमें ये बात समझा देवे, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई हमें वो रास्ता दिखाए तो दैट इज ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट एवरी टाइम मुझे कोई मोटिवेट करता रहे, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। तो मोटिवेशन के लिए मुझे कोई ना कोई एक्सटर्नल कोई फैक्टर चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, कोई परिस्थिति चाहिए, या मुझे कोई गिफ्ट मिलना चाहिए। बट इंस्पिरेशन इज ऑल विद इन आवरसेल्व्स। तो जब आप इंस्पायर्ड हो गए, तो यू स्टार्ट मोटिवेटिंग अदर्स। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। एक्चुअली ये पूरी हम जर्नी की बात कर रहे हैं, जो मेरी एक सफलता की जर्नी है कि ठीक है, उसके लिए हमने एक रास्ता चूज़ किया, सही डायरेक्शन में हम चलते रहे, पर उस जर्नी के अंदर बहुत सारे हर्डल होते हैं। उसी के लिए हमने बात की कि मोटिवेशन भी ज़रूरत है, जब हम पुश होते रहें, चलते रहें, करेक्ट। बट उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सेल्फ मोटिवेशन बना रहे, और उसके लिए ज़रूरी है कि Yes, अपनी सही पहचान, एब्सोल्युटली। मैंने अपने आप को Yes. सही तरीके सेल्फ मोटिवेशन इज एग्जैक्टली इंस्पिरेशन। यस, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जर्नी थोड़ा और ईज़ी हो गई, और जैसा बीच में हर्डल्स भी आते रहे, तो आप थोड़ा आगे बढ़ते रहे धीरे-धीरे। करेक्ट। पर यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग इस जर्नी को और अच्छा बनाने के लिए कई बार कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं कि उनको लगता है कि इससे मैं थोड़ा जल्दी आगे पहुँच जाऊँगा, क्योंकि वो लंबी जर्नी लगती है। और आजकल जैसा मैंने बताया कि युवाओं को जल्दी चाहिए कि मेरा चाहे लॉन्ग टर्म गोल हो, चाहे मेरा कोई भी गोल हो किसी भी तरह का, तो उसके लिए वो कई बार कुछ ऐसी आदतों में चले जाते हैं। और जैसा हम बात भी करते हैं कि कई बार हम ऐसी कंपनी के अंदर चले गए, तो फिर वो कहीं ना कहीं, आजकल हम ऐसा देखते भी है, बहुत सारी एग्जांपल्स हम देखें, स्पेसिफिकली गांव के जो हैं, आपके रूरल वाले जो बच्चे या जो छोटे शहरों वाले हैं, जब वो बड़े शहर के अंदर आते हैं, वो पीजी के अंदर रहते हैं स्पेसिफिकली, और उनके घर वालों का एक सपना होता है, ड्रीम होता है कि मैं इनको बड़े शहर में भेजूं पढ़ाई के लिए। बट कहीं ना कहीं वो एक ऐसी संगत में आ जाते हैं, ऐसी कंपनी में आ जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसी एडिक्शंस का शिकार हो जाते हैं। इसके लिए सरकारें भी अब बहुत अधिक काम भी कर रही है, और इसमें एक वो जो बच्चा है, एक वो जो यूथ है, वो एक तरह का विक्टिम बन जाता है। तो इस चीज़ के लिए क्या ऐसी चीज़ें ध्यान रखें कि मैं उस अपनी जर्नी में चल रहा हूँ, तो ऐसी कई चीज़ें आ जाए जिसको मैं कैसे ध्यान रखूं, और अगर मैं उसमें थोड़ा उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो भी गया, तो मैं उससे कैसे निकल पाऊं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हालांकि इस पे बहुत समय लगेगा हमें डिस्कस करने पे, पर फिर भी आप ऐसा क्या एडवाइस करेंगे युवाओं को कि ऐसी अपनी कंपनी का कैसा ध्यान रखें इस जर्नी के अंदर? यस, यस। जहाँ तक सबसे पहले जो आपने जो बताया ना, इट्स वेरी करेक्ट, एंड दैट इज ऑल अबाउट वेलोसिटी और स्पीड। आज आप चारों तरफ देख रहे हैं, बहुत चीज़ें तेज से भाग रही है, तो उसी रफ्तार से हमको भी चलना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि भाई दुनिया भाग रही है तो हम एक जगह बैठे रहे, नहीं, इट इज़ नॉट द राइट वे। आप जैसे रोड पर आजकल देखते हैं, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, है ना, ऐसी कार आने लगी है जो विच कैन टच 100, 150, 200 वेरी इजली किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन जब भी कोई कार की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस कार की मैन्युफैक्चरिंग जब वो हाई स्पीड के लिए है, तो उतना ही उसमें सेफ्टी भी रहता है, उतना ही उसका ब्रेक भी पावरफुल होता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम लोग एक्सटर्नल लेवल पर वो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक रखते हैं, उसी तरह हमें अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा। सारी दुनिया बहुत तेज़ी से भाग रही है, तो उसी तरह हमारी मन की शक्ति भी बहुत बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, बहुत एनर्जेटिक होनी चाहिए। हमारा पावर स्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होना चाहिए, तभी हम भाग सकते हैं और हम नंबर 1 में आ सकते हैं। इसलिए देयर इज नथिंग रॉन्ग इन स्पीड एंड वेलोसिटी, बट योर ब्रेक एंड योर सेफ्टी सिस्टम शुड बी गुड। अब होता क्या है कि हम भाग रहे हैं, लेकिन हम कैचअप नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी पावर स्टेशन कमज़ोर है।
उसके लिए फिर ये एडिक्शन, फिर हम कभी कभी मायूस हो जाते हैं, फिर हम ये एडिक्शंस की तरफ जाने लगते हैं कि नहीं, हम नहीं पहुंच पा रहे, हम निराश हो रहे हैं। इनफैक्ट मुझे जो लगता है, मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, कि इनफैक्ट इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नशा बहुत ज़रूरी है समीर भाई। जब तक आपके अंदर वो इंटॉक्सिकेशन नहीं रहेगा, वो दीवानगी नहीं रहेगी, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, है ना। इसलिए जैसे अगर हम कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर को भी एडिक्शन था या नशा था, क्रिकेट की तरफ था। अमिताभ बच्चन को नशा था एक्टिंग की तरफ। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश को नशा था गीत संगीत का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत नशा था साइंस का, इज कॉल्ड द मिसाइल मैन। तो वो जो इंटॉक्सिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पॉजिटिव एडिक्शन लेकर आना बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा, वो जब यूपीएससी अटेम्प्ट करते हैं, एक बार फेल हो जाते, दूसरी बार फेल हो जाते, तीसरी बार वो लगे रहते। और इनफैक्ट मैंने ऐसे भी बहुत सारी यूपीएससी मैंने लोगों को देखा है जो एकदम फेल हो गए, मे बी उनके पूरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स खत्म भी हो गए, देन दे स्टार्टेड द कोचिंग इंडस्ट्री। और कोचिंग इंडस्ट्री में वो पहला दिन अपने लोगों से मिलते हैं तो मैं वो कहते हैं कि आई हैव अटेम्प्टेड 7 टाइम्स, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा अनुभवी हूँ, मैं ये जानता हूँ कि हर बार मैंने क्या गलती की है। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर को बुला लोगे तो सफलता के लिए क्या क्या बताए, लेकिन क्या क्या आप गलती कर सकते हो। और मैंने देखा है ऐसे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो खुद यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन उनके बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स हैं। वी लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जहाँ तक एडिक्शंस की बात है, एडिक्शंस कुछ भी होता है, चाहे सब्सटेंस अब्यूज की बात कर रहे हैं, उसमें जब हम उसको यूज करते हैं तो देयर इज अ रिलीज ऑफ डोपामिन। डोपामिन इज अ हैप्पी हार्मोन्स। अब वो जब वो एक बार हमने कुछ किया तो हमें फिर से करने का मन करता है, क्योंकि धीरे 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 ब्रेन में वो डोपामिन का रिलीज को आपको बढ़ाना पड़ता है। लेकिन हमें बहुत आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू कि कुछ ऐसी बातें भी हम कर सकते हैं जिससे नेचुरली वो डोपामिन रिलीज हो जाए। हैप्पी हार्मोन जिसको कहते हैं, एंडोर्फिन्स कहते हैं, एनकेफ्लिन्स कहते हैं। मैं कहता हूँ सिंपल, अगर आप उठकर थोड़ा सा एक लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी सुनते हो, राइट, अगर आप सुबह सुबह का सूर्योदय देखते हो, राइट। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर कोविड के समय पे हम सूर्योदय कैसे देखें, हम बाहर नहीं निकल सकते। मन के नेत्रों से भी, नैनों से भी अगर आप सूर्योदय देख रहे हो, हाँ, वो फील करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, राइट। अगर आप वॉकिंग कर रहे हो और ठंडी ठंडी हवा को महसूस कर रहे हो, मैंने कुछ लोगों को देखा जब वो गार्डन में चलते हैं ना समीर भाई, तो वो गुलाब के फूल को बहुत प्यार से इसको टच करते हैं, तो टच करने से साथ भी वो डोपामिन रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। तो आप क्या, ये छोटी छोटी बातों को भी अगर हम करें तो वो डोपामिन रिलीज होगा, हैप्पी हार्मोन्स नेचुरली आपका ब्रेन रिलीज होगा। और जब वो रिलीज होने लगता है ना, कुछ समय के बाद आपको ये अपने आप छूटता है, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है, राइट। तो जब आप धीरे 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 ये आप छोड़ने लगते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी। एंड द लास्ट पार्ट जो आपने कहा, संग, यस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है कि यू नो, एन इंटेलिजेंट एनिमी इज बेटर देन अ फूलिश फ्रेंड। एक बुद्धिमान जो दुश्मन है ना, वो एक बेवकूफ दोस्त से ज़्यादा अच्छा है। तो वी शुड बी लिटिल केयरफुल। और ख़ास करके मैं युवा भाई बहनों को कहना चाहूँगा कि एक हमेशा एक ना स्लोगन हमेशा याद रखें, डोंट से येस व्हेन यू वांट टू से नो। नो कहना भी सीखना। हाँ, एग्जैक्टली, नो कहना सीखें। दोस्त ने कहा चलो चलते हैं फॉर दिस पार्टी, फॉर दैट पार्टी, राइट, वहाँ पर भी आप जा सकते हो, फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट। लेकिन कहाँ पर आपको नो बोलने की वो शक्ति, राइट, तो वो नो बोलने की वो जो शक्ति है वो डेवलप करना बहुत बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कोई भी नशा, एडिक्शन की हम बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल पॉजिटिव नशे की बहुत अच्छी बात आपने बताई, और उस तरह का नशा लग जाए तो आई थिंक ये जो भी हम सब्सटेंस अब्यूज़ की बात कर रहे हैं, ये बहुत हद तक हम छोड़ सकते हैं। और ज़्यादा ध्यान अगर पॉजिटिव नशे की तरफ रहेगा तो धीरे धीरे अगर कोई नेगेटिव एडिक्शन है भी तो वो धीरे धीरे चली जाएगी। पर कहीं ना कहीं एक अंदर खालीपन रहता है, उस खालीपन को भरने के लिए हम इस तरह की कोई एडिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और एक हम सब्सटेंस अब्यूज़ की बात कर ही रहे हैं, पर दूसरा जैसा हम बात करें स्पेसिफिकली युवाओं के लिए, तो जो सिगरेट स्मोकिंग है, सिगरेट स्मोकिंग बेसिकली एक सोशल स्टेटस बन गया है कि वो देखते हैं एक दूसरे को। और ये खाली यूथ की प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं आजकल बात करूँ तो टीनेजर्स की भी काफ़ी प्रॉब्लम है। और सिगरेट स्मोकिंग को लेकर अगर हम देखें भी स्पेशली, तो सभी कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि हार्ट अटैक का एक ये बहुत मुख्य कारण है। इवन
वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर तो ये चीज़ कम हो गई है, पर इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये हमें एक दूसरे को देख के ऐसा लगता है कि ये तो एक सोशल स्टेटस है। इस चीज़ को कैसे ओवरकम करें कि कहीं न कहीं वो मेरे लिए तो बहुत नुकसानदायक है, और उसके लिए कोई ऐसा टैबू नहीं माना जाता है कि कोई अगर ड्रग एडिक्ट है तो उसके लिए वो छुप के करेगा। बट सिगरेट स्मोकिंग तो एक आम आप देखेंगे किसी भी तरह की अगर यूथ की कोई गैदरिंग होती है वहाँ पे वो करते हैं। इवन स्मोकिंग के लिए अलग से एयरपोर्ट पे जोन बनाए गए हैं, या पब्लिक एरियाज़ में भी सेपरेट एक जोन बनाया गया, और उसमें अगर आप देखेंगे भी ना सारे यूथ मिलेंगे आपको। आप एयरपोर्ट पे देखिए, उस एरिया के अंदर सिर्फ वो यूथ होंगे। तो उसके लिए एक दूसरे को देख के कि मुझे थोड़ी देर के लिए मैंने वो स्मोक किया तो मेरी परफॉर्मेंस बढ़ गई, और मुझे लगा कि क्योंकि मेरे सर्कल में लोग कर रहे हैं मुझे करना चाहिए। तो उस चीज़ से कैसे बचे? देखिए, एक चीज़ तो जहाँ हमको सबको पता है, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, वो हमको हार्ट अटैक देता है, ये सब हमको पता है। मुझे याद आता है समीर भाई, एक बार हम छोटे-छोटे बच्चों को सेशन ले रहे थे एंड आई वाज़ स्पीकिंग अबाउट हेल्थ। तो मैंने बच्चों से पूछा कि अच्छा बच्चों बताइए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बच्चों को क्या खाना चाहिए? तो एक बच्चा बैठा था, उसने कहा अंकल ऑप्शन बताइए। मैं कहा ये कौन बने करोड़पति चल रहा है? हाँ सर, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मैंने कहा अच्छा, ऑप्शन ए चॉकलेट, ऑप्शन बी आइसक्रीम, ऑप्शन सी चिप्स एंड ऑप्शन डी घर में माँ के हाथों का बनाया हुआ भोजन। सब ने कहा अंकल ऑप्शन डी लॉक कर दो, ऑप्शन डी लॉक कर दो। मैं कहा ओके। फिर मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा बताइए बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या नहीं पीना चाहिए? फिर मैंने कहा मेरा थोड़ा कंप्यूटर हैंग हो गया है, आप ऑप्शन दीजिएगा। तो एक ने कहा सर सिगरेट नहीं स्मोक करना चाहिए, है ना, हमें शराब नहीं पीना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए, कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, सब ने बताया। तो मैंने कहा तो सारे ऑप्शंस हो गए। फिर एक बच्ची ने हाथ उठाया। मैं कहा अभी क्या हुआ कि भाई सब कुछ हो गया है, व्हाट इज़ रिमेनिंग? तो उस बच्ची कहती है अंकल पॉइजन भी नहीं पीना चाहिए। मैंने कहा ऐसे बोल रहे थे जैसे चाय कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। दे आर ऑल स्मॉल चिल्ड्रन। कहने का भाव ये है कि सही क्या है गलत क्या है समीर भाई आज सभी को पता है, बट यू नीड टू हैव दैट पावर, शक्ति चाहिए टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस। तो एक बार जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी लोग ग्रुप में हैं, सभी लोग कह रहे हैं एक पफ ले लो या सारी दुनिया है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एन इमेज। ये जो इमेज जो है ना, ये बनाता कौन है? एक तो मीडिया हमारे पर बहुत प्रेशराइज करती है, लेकिन आप अपने हिसाब से वो इमेज को एक्सेप्ट कर रहे हो, यू आर एक्सेप्टिंग। दो आपके पास ऑप्शन है, एक कि जब मैं सिगरेट पीता हूँ तो मैं थोड़ा सा ग्लैमरस दिखता हूँ या मुझे बहुत पावरफुल जो भी इमेज है वो आप देखते हो। तो उसी साथ में ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस इज डिस्टर्बिंग माई हेल्थ। तो ये दोनों जो इमेज है, एक है योर बैड हेल्थ या गुड हेल्थ, ये दोनों इमेज में से आप कौन से इमेज को एक्सेप्ट कर रहे हो। द मोमेंट आपने एक्सेप्ट कर लिया कि इट इज़ ग्लैमरस, इट इज़ यू नो अ काइंड ऑफ अ फ्रीडम, या मैं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा हूँ, मैं जो चाहे मैं बोल सकता हूँ, ये इमेज अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ईश्वर भी अगर इस धरती पर उतरेगा तो आपको कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी एडिक्शंस को रोकने के लिए सबसे पहले जो डॉक्टर्स और सभी काउंसलर्स पूछते हैं, आर यू विलिंग टू क्विट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग? आर यू, आप क्या चाहते हो? अगर आप चाहते हो तो जस्ट एक सेकंड से परिवर्तन स्टार्ट होगा। तो ये जो इमेज जो है ये बहुत, इसलिए आजकल आप देखिएगा गवर्नमेंट ने भी इट हैज़ मेड कंपल्सरी कि वो भाई पहले छोटे छोटे आज एकदम पूरा कैंसर वैंसर दिखाकर, लेकिन फिर भी वो देखकर भी लोग क्यों नहीं कम हो रहे? क्योंकि उस इमेज को हमने इमोशनली, है ना, जो हेल्थ का जो है उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया, राइट। और फिर मैंने देखा है, जैसे मैं काफ़ी वर्षों से एक आध्यात्मिक संस्था से जुड़ा हूँ विच इज़ कॉल्ड एज अ ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय। आई एम एसोसिएटेड विद ब्रह्मा कुमारीज फॉर द लास्ट 27 ईयर्स। समीर भाई मैंने देखा है हमारे इस विद्यालय में भी बहुत सारे लोग आते हैं, और यूथ भी आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, और मैंने देखा ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने ये सिगरेट स्मोकिंग वर्षों से कर रहे हैं। अच्छा, इट्स ब्यूटीफुल। और हमने इसके लिए एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है ऑन डी एडिक्शन। तो जब वो हमारे पास आते हैं, हम लोग हाँ हमको शायद कभी कभी पता चलता है, उनके नज़दीक आते हैं तो स्मेल आता है, लेकिन हम कभी भी उसको छोड़ने की बात ही नहीं करते, अपने आप छूटता है। इनफैक्ट मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि WHO का एक स्टडी था जिसमें जो भी लोग एडिक्शंस छोड़ना चाहते हैं वो हमारे पास आए। बस कंडीशन ये था कि आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ आए, हस्बैंड वाइफ दोनों आए। हम लोग वी वर देयर इंटरेक्टिंग विद देम फॉर 3 days। तो 3 दिन हमें ये बोला गया
जो फैकल्टी मेंबर्स है, कि 3 दिन एक भी शब्द आप एडिक्शन के बारे में नहीं बोलेंगे। ओके। तो हमने कहा क्यों नहीं बोलेंगे भाई, एडिक्शन डेंजरस है। तो वो जो डॉक्टर जो थे उसने आकर कहा, स्वामी भाई आपने आज तक तो स्मोक नहीं किया है, तो आपको हेल्थ के बारे में क्या इफेक्ट है आपको खुद नहीं पता है। मैं कहा हाँ ये बात तो राइट है। बोले 3 दिन आप उनके ना वो सेल्फ एस्टीम को बढ़ाइएगा, आप उनकी विशेषताओं के बारे में बताइएगा, आप एक अच्छा इमेज बनाइएगा, जीवन बहुत वैल्यूबल है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो 3 दिन, ओनली 3 डेज वो हमारे हेडक्वार्टर्स में थे, हम सारे फैकल्टी मेंबर्स उनसे बहुत खुशी से, वो जो हैं जैसे हमने उनको स्वीकार किया और उनको बहुत प्यार से बात किया, वो भी बहुत प्यार से बात किया। एंड वो जो 3 दिन के बाद फिर हम लोगों ने उनको कहा कि एक काम करिए आप अपना अनुभव सुनाइएगा। तो स्टेज पर आए, बोला 3 दिन तो हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन आगे का हम कोई गारंटी नहीं करते। और ठीक है, बट सिंस इट वाज अ WHO रिसर्च प्रोजेक्ट, वी ट्रैक देम फॉर 1 ईयर। उसमें 1 साल के बाद हमने देखा कि जो मोर देन 70% ऑफ द पीपल जिन्होंने इस पॉजिटिव एनर्जी को सस्टेन किया, मतलब वो जो 3 दिन उनको जो पॉजिटिव एनर्जी मिली ना, तो हमने उनको कहा कि आप ये प्रोग्राम के बाद यू गो टू द नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर और एनी स्पिरिचुअल सेंटर और गो टू गुड फ्रेंड्स। अच्छा, कुछ लोगों ने हमें फ़ोन किया, नहीं हमें जैसे ही वो तड़प होती है, क्योंकि वो समय होता है उस रास्ते से जब हम गुजरते हैं, तो फिर हमने उनको ट्रेनिंग दिया, यू शुड गिव एन इमोशनल ट्रिगर टू योरसेल्फ। जैसे ही वो समय आ रहा है तो उस समय आप च्युइंगम या जो कुछ भी आजकल अवेलेबल है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लीड ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। वो उन्होंने ट्रिगर, जैसे अलार्म होता है ना, वो अलार्म रखा और कुछ दिनों के लिए हमने कहा जिस रास्ते से आपको वो अवेलेबल होता है उससे आप थोड़ा हटिएगा। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि साइकोलॉजी में देयर इज अ कंसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब क्या होता है, ब्रेन में एक नया रास्ता बनाने के लिए करीब 90 दिन लगते हैं। ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं अगर आपने 3 दिन छोड़ा ना, तब से एक नया रास्ता बनने लगता है और आपका हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगता है, और जितना आपके शरीर के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस हुए हैं वो धीरे 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 वो आने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा पूरे विश्व में जो एक बहुत प्रसिद्ध संस्था है विच इज कॉल्ड एज अल्कोहल एनोनिमस, तो वहाँ पे कोई भाषण नहीं दिया जाता है, वहाँ कुछ नहीं बोला जाता है। वहाँ पे वो लोग जिन्होंने बहुत वर्ष अल्कोहल यूज़ किया है और जो उससे तकलीफ को सहन किया और जिन्होंने छोड़ दिया है, वो बस अपना अनुभव सुनाते हैं। तो जब वो अनुभव सुनाते कि भाई मैं इतने साल यूज़ करता था, फिर मैंने बहुत आराम से छोड़ दिया, ये मुझे तकलीफ हुई, अब मुझे महसूस हुआ, मैंने कहा नहीं भाई मैं स्वस्थ रहना है मुझे, उससे मेरी धन की भी लाभ होगा। तो जब आप एक अच्छे क्वालिटी सर्कल में आ जाते हो, तो जैसे एक फ्रेंड्स हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, इस दुनिया में अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं। आप चारों तरफ देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन बड़े खुशी में रहते हैं, लेकिन ये सब यूज़ नहीं करते। अब हमारा और उनका बहुत अच्छा इमेज भी होता है लाइफ में, राइट नाउ दे फील वेरी गुड ऑल्सो। तो आप उनके जरा थोड़ा सा मिलेंगे उनसे, उस क्वालिटी सर्कल में अगर आप पाएंगे, लेकिन डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे समीर भाई आपको लेना है। इसलिए लेकिन अगर ये होता है कि हम दूसरों की गलतियों से सीख जाते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रहता है इंस्टेड ऑफ कि हम कोई गलती, और ख़ास तौर पे अगर हम सिगरेट स्मोकिंग की बात करें तो इसमें तो अगर कोई ऐसी गलती होती है तो वो एक बहुत बड़ा डैमेज हमारे लिए हो जाता है। कि जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट से बात करें तो उनसे सिर्फ एक चीज़ पूछे कि हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वो कहते हैं सिगरेट स्मोकिंग। तो और काफ़ी लोगों का ऐसा देखा भी है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जब उनको हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाता है, करेक्ट, स्टंट डल जाता है, उसके बाद फिर वो बंद करते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बड़ी हमें इसकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए जब हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है। करेक्ट। तो बहुत ज़रूरी है कि साथ के साथ कोई ऐसी एक पॉजिटिव एडिक्शन को भी लेकर चले, ताकि आपकी जो नेगेटिव एडिक्शन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको सोचना ना पड़े, धीरे धीरे वो अपने आप ही छूटते चली जाए। और इन सब बातों के लिए हम इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं कि आपकी जो ये सफलता की जर्नी है, ख़ास तौर पे युवाओं की, उनकी जो भी चुनौतियाँ आती है, उनमें सबसे बड़ी चुनौती जो ये एडिक्शन की थी, जिसके बारे में हमने बात की। और जैसे स्वामीनाथन भाई ने बताया कि एडिक्शन अगर आप अच्छी चीज़ों का रखेंगे, पॉजिटिव चीज़ों का एडिक्शन रखेंगे, अच्छी आदतों का एडिक्शन रखेंगे, तो आपके लिए जो ये सक्सेस की जर्नी है, सफलता की जर्नी है, ये बहुत इजी हो जाएगी। तो आज का एपिसोड हम इन्हीं सब लर्निंग के साथ समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप इन सभी टिप्स को, जो कि बहुत ही इजी है, आप इनको अपनी डेली की डेली लाइफ में इनकलकेट करेंगे, इनका पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।